सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं सुनीता हरियाणा मसीह मंदिर बैठक के पेज से आप सभी के बीच में और वीडियो के साथ और जितने भी हमारे दर्शक हैं मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। और मैं बात करूँगी आज शेखर डेविड के ऊपर, है ना। वो कहते हैं कि एक ही पिता है। तो जितने भी शेखर डेविड को सुनते हैं, जितने भी उनकी टीचिंग को सुनते हैं या तो जितने भी आप उनको फॉलो करते हैं, मैं आप सभी से एक बात कहना चाहती हूँ कि आप अपने आनंद काल के जीवन को प्लीज़ बचाएं। वो गलत शिक्षा दे रहे हैं, जबकि एक गॉड है ना। पिता भी है, पुत्र भी है और पवित्र आत्मा भी है। तो आपको इन तीनों को लेके चलना है। मैं आपको बता दूं, शेखर डेविड कौन से वचन को लेकर कहते हैं कि एक ही परमेश्वर है ना, और कोई परमेश्वर नहीं है। वो यशाया को कोट करते हैं, है ना, 44 को कोट करते हैं और कहते हैं एक ही परमेश्वर है। जैसे कि शीर्षक में लिखा हुआ है, प्रभु यहोवा ही एकमात्र परमेश्वर है। वो इसी को लेकर कहते हैं कि एक ही परमेश्वर है। तो मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप पढ़ेंगे, है ना, 44 का अगर आप पढ़ेंगे, 8 पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है, मत डरो और ना भयभीत हो। क्या मैंने प्राचीन काल ही से ये बातें तुम्हें नहीं सुनाई और तुम पर प्रगट नहीं की कि तुम मेरे साक्षी हो। क्या मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है? मैं बता दूं यहाँ पे क्या बातें हो रही है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो परमेश्वर है इज़राइलियों के लिए, है ना, और इज़राइलियों को भी पता है कि वो उसका परमेश्वर है। यहाँ पे इस ईसाया को इस बातों को या इस वचन को इसलिए कोड करना पड़ा या लिखना पड़ा क्योंकि जो इज़राइली है ना, वो बार बार दूसरे देवताओं के पास चले जाते थे, बार बार दूसरे परमेश्वर के पास चले जाते थे। इसीलिए परमेश्वर ने ईसाया को ये लिखने के लिए या तो दर्शन में दिया कि आप क्या करो कि उनको बताओ कि तुम्हारा जो परमेश्वर है ना, एक ही परमेश्वर है, दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। यहाँ पे इज़राइलियों को संबोधित करते हुए इस वचन को लिखा गया है। और मैं आप सभी को बता दूं, शेखर डेविड आप कैसे इस वचन को उठाकर आप लोगों को सिखा सकते हैं कि ये एक ही वचन है, एक ही परमेश्वर है। ये गलत है। आप जैसे लोग, है ना, आज कलीसिया में भेड़िए बनकर गलत शिक्षण को लेकर घुस गए और यीशु मसीह की बॉडी को, यीशु मसीह की कलीसिया को आप क्या कर रहे हो? भरमा रहे हो। आप उन्हें सही रास्ते में जाने से रोक रहे हो, या तो परमेश्वर की वचन से वंचित कर रहे हो। चलिए और एक वचन को हम देखते हैं, प्रेरितों 20 का 29 को देखेंगे। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। आप देखिए, यहाँ पर जो वचन कहता है ना, पौलुस कहता है ना कि मेरे जाने के बाद क्या आएंगे? भेड़िए आएंगे जो झुंड को नहीं छोड़ेंगे। और यीशु मसीह मत्ती 24 का 4 में कहता है, सावधान, बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, बहुत सारे झूठे प्रचारक आएंगे। सो मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, आप अपने आनंद काल के जीवन को बचाएं। आप परमेश्वर की वचन को ठीक से स्टडी करें। आप इतने सालों के विश्वासी हैं, आपको तो परमेश्वर की वचन की पहचान होनी चाहिए। आप कैसे आप गलत पास्टरों के पास जा रहे हो और अपने आनंद काल के जीवन को खो रहे हो। सो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने आनंद काल के जीवन को बचाएं और परमेश्वर के वचन को ठीक से स्टडी करें ताकि आप नाश ना हो। सो प्रभु आप सभी को आशीष करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड।